ये क्या कर रहे हो मैम आप? मैम बच्चों के लिए एसएसटी का प्लान बना रही हूँ। बट एसएसटी पढ़ता कौन है? मैम आपका सब्जेक्ट इंग्लिश भी कौन ही पढ़ता है। बात तो सही है, लेकिन अब तो आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है, तो अब तो आपको हमारे सब्जेक्ट और हमें इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी। So hello my amazing students, welcome to Science and Fun Education. I am Deepika. आई एम रीमा। So आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन अपने सबसे इग्नोर्ड सब्जेक्ट्स की भी कर सकते हो परफेक्ट प्लानिंग के साथ। हम आपको देने वाले हैं वीक वाइज प्लान, जिससे आप अपना पूरा सिलेबस 45 डेज में खत्म कर सकते हो। एग्जैक्टली। चलो भाई, अब कॉपी पेन उठा लो और हमारे साथ नोट करना शुरू कर दो। शुरू करते हैं वीक 1 से। तो भाई सबसे पहले एसएसटी का 9th और 10th दोनों का बताने वाले हैं। 9th में आप वीक 1 में कंसीडर कर सकते हो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स की आने वाली है। तो अगर हम सबसे पहले इसको खत्म कर देंगे तो आप में एक मोटिवेशन भी आ जाएगी और एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि 80 में से 20 नंबर पक्के। तो यहाँ पे आप पीपल एज अ रिसोर्स, पॉवर्टी और फूड सिक्योरिटी तीनों चैप्टर्स इस एक हफ्ते में अपने अकॉर्डिंग बांट के कर सकते हो। हमने ये प्लान आपके मैथ, साइंस और हिंदी बचे हुए सब्जेक्ट्स को देखते हुए बनाया ताकि आप उन्हें भी पढ़ सको। सेम गोज फॉर क्लास 10th। इको का ही डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड क्रेडिट खत्म कर सकते हो वीक नंबर 1 में। अब इंग्लिश की बारी। अब ये तो आपको अच्छे से पता है कि इंग्लिश का किक स्टार्ट देने के लिए थोड़ा सा आपको मोटिवेशन चाहिए, तो हम शुरू ही बहुत इजी से पार्ट से कर रहे हैं। क्लास 9th एंड 10th दोनों में ही आप पोएम्स का 50% जो है अपना शुरू करके खत्म भी कर लोगे वीक 1 में। और क्योंकि ये बहुत लाइट है तो साथ में आप टेंसेस शुरू कर सकते हो। अच्छे से अपने नोट्स की प्रिपरेशन करो, बढ़िया से वन शॉट जाकर देख लो। क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे लेकिन बाद में। और यहाँ एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना है, आप लोग अनसीन पैसेजेस भी शुरू करोगे वीक 1 से ही टिल वीक 7, और पर वीक आपको करने हैं 2 अनसीन पैसेजेस। और ये आपकी पोएम्स की लिस्ट है, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो क्लास 9th एंड 10th दोनों के लिए। अब बात कर लेते हैं वीक 2 की। वीक 2 में आपको सिंपल से 2 ही चैप्टर बस ज्योग्राफी के लेने हैं। सिंपल इंडिया साइज एंड फिजिकल फीचर्स इंक्लूडिंग मैप आप साथ साथ करिएगा, ताकि आप अपने मैथ साइंस को भी ध्यान दें। और ऑफ कोर्स जैसे कि मैम ने आपको कहा, अनसीन पैसेज भी साइड में रखना है। ये सब आपको फ्री में हमारी ऐप पे भी मिल जाएगा, जो कि ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। सारे के सारे असाइनमेंट, सारे के सारे अनसीन पैसेजेस सब वहां मिलते हैं। तो 9th वाले करेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स, नोट करते रहना। और 10th वाले इको का बचा हुआ चौथा चैप्टर, जिसके सिर्फ 2 ही टॉपिक इस बार आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन। और फिर हिस्ट्री का भी छोटा सा टॉपिक, जिसका सिर्फ एक ही टॉपिक आ रहा है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। और साथ में सिविक्स का पावर शेयरिंग, अगेन छोटा चैप्टर है। नंबर ऑफ चैप्टर्स 3 कर लोगे, लेकिन छोटे छोटे हैं तो इजीली हो जाएगा। अब इंग्लिश पोएम्स का पार्ट 1 हमने वीक 1 में कर लिया है। पार्ट 2 हम वीक 2 को पूरी तरह से डिवोट कर देंगे, और टेंसेस क्योंकि हम वीक 1 में कर चुके हैं तो अब आपके लिए इजी हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिस भी नाम से आप इस टॉपिक को जानते हो। और रिमेनिंग जो पोएम्स है वो यहाँ पर है। तो वीक 2 तक हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर के टॉपिक्स है वो हो जाएंगे अलॉन्ग विद पोएम्स, और यहाँ से कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे का लिटरेचर पोर्शन कवर करने का। राइट। अब है भैया वीक 3 पे हम पहुंच गए हैं। देखो थकना नहीं है, ये नहीं है बस वीक 1 वीक 2 फॉलो करना है, वीक 3 पे आना है, वो भी करना है जिसमें आप ज्योग्राफी के ड्रेनेज और पॉपुलेशन करोगे। नेचुरल वेजिटेशन फाइनल्स में नहीं आ रहा, सिर्फ मैप वर्क आ रहा है, तो वो करोगे। साथ में 10th वाले करेंगे सिविक्स का फेडरलिज्म, सिविक्स का ही जेंडर रिलीजन, और साथ में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्योंकि छोटा सा है, अलॉन्ग विद दीज 2 चैप्टर्स हो जाएगा। अब क्योंकि पोएम्स कर ली है तो अब बारी है प्रोज की। तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर्स पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इस वीक आप ग्रामर को स्किप कर सकते हो। मेक श्योर वीक 3 तक आते आते आपके 4 अनसीन पैसेजेस हो जाने चाहिए। यहाँ पर 2 और आपको करने हैं। तो चैप्टर्स का क्लास 9th वालों का जो कलेक्शन है, सिर्फ 4 प्रोज है आपके पास थर्ड वीक में, तो ये आप कंप्लीट करोगे। और क्लास 10th वालों के लिए क्योंकि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा आ जाता है प्रोज में, तो मैंने ना सीरियल वाइज नहीं, जो इंपॉर्टेंट है और जो थोड़ा सा ज्यादा वेटेज रखते हैं एग्जाम में, उनको रखा हुआ है अलॉन्ग विद 2 वेरी इजी टॉपिक्स। तो आपका ये बहुत अच्छा बैलेंस है, आप इसे नोट कर लो और इस पैटर्न में आप वीक 3 अपना कवर कर लो। यस, ये बहुत सही बात कही मैम आपने, वेटेज, क्योंकि हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क होना चाहिए अब तुम्हारे लिए, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक है। तो वीक 4 में हम करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, सिविक्स के ही 9th वाले, और 10th वाले फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के साथ सिविक्स के बचे हुए 2 चैप्टर्स कर लेंगे। अभी तक आप वीक 4 तक पूरी की पूरी इको और सिविक्स निपटा चुके होगे, दोनों की दोनों बुक्स।
अब पढ़ते 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 थोड़ा सा टाइम हम देंगे राइटिंग सेक्शन को, और अभी तक आपने इतना लिटरेचर पढ़ लिया होगा कि वोकैबुलरी भी थोड़ी रिवाइज हो जाएगी, जो हेल्प करेगा आपको आपके राइटिंग सेक्शन में। तो क्लास 9th और क्लास 10th का, क्योंकि ग्रामर का सिलेबस काफी सेम है, तो आप सभी को ग्रामर के रिमेनिंग टॉपिक्स इस वीक में कर लेने हैं। कोई लिटरेचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और साथ में अपने अपने राइटिंग सेक्शन के टॉपिक्स, यानी कि डायरी एंट्री, स्टोरी राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ये क्लास 9th वालों को करना है, और क्लास 10th वालों को अपना एनालिटिकल पैराग्राफ एंड लेटर्स इसी वीक में अच्छे से फॉर्मेट के साथ रिवाइज कर लेने हैं। तो वीक 4 तक बहुत कुछ हो गया है इन लोगों का, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, बस एकदम स्टिक रहना है इस प्लान के साथ। वीक 5 पे आ चुके हैं, 2 चैप्टर सिविक्स के हाई वेटेज वाले दोनों के दोनों चैप्टर्स है फाइनल एग्जाम में, वर्किंग और डेमोक्रेटिक राइट्स, और 10th वालों के लिए वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, और साथ में हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो लेंदी होता है, नेशनलिज्म इन यूरोप। हिस्ट्री को बहुत ही स्मार्टली अलग अलग वीक में रखा है ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आपके चारों चैप्टर्स प्यार से कवर हो जाए। अब सेम ही वीक में अगर आप ध्यान दोगे क्लास 9th वाले बच्चे, तो ये आपके फर्स्ट हाफ यानी कि फर्स्ट टर्म के जो चैप्टर्स हैं वो डाले गए हैं, क्योंकि अभी तक थोड़ा सा क्या हो जाता है कि बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने, तो एक लाइट वीक रखा है ये क्लास 9th वालों के लिए। ये चैप्टर्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होते हो, ऐसा मैं मानती हूँ। नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, ये शुरू के सारे चैप्टर्स बहुत ईजी है, अच्छे से आप इन्हें प्रिपेयर करोगे। एंड क्लास 10th वालों के लिए ये वाला वीक, देखो कोई ग्रामर नहीं, कोई राइटिंग सेक्शन करने की जरूरत नहीं है, अनसीन पैसेज जरूर कर लेना, और ये आपके रिमेनिंग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के जो चैप्टर्स हैं ये भी करने हैं, वेटेज इनका भी ज्यादा है, तो ये भी मार्क कर लो। इसी ऑर्डर में पढ़ना इजी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं वो, और सभी के वन शॉट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं ही, जो आप आराम से कंसीडर कर सकते हो विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीक 6 तो भैया 7वें हफ्ते में भी पहुंचने वाले हैं, सेकेंड लास्ट हफ्ते में है 45 दिन के इस टारगेट में। हिस्ट्री लेंगे इस बार क्लास 9th वाले। ये हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए हैवी रहेगा, क्योंकि आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन और नाजिज्म करना है। सोशलिज्म नहीं दिया, मुझे पता है वो लेंदी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन और नाजिज्म करना है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 2 चैप्टर कर लिए हमने, और साथ ही साथ आपके हिस्ट्री का 70% सिलेबस भी खत्म हो जाएगा इन 2 चैप्टर से, क्योंकि ये हैवी चैप्टर्स हैं। वहीं 10th वाले भी ज्योग्राफी के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज वाले चैप्टर्स करेंगे, मिनरल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ एक हिस्ट्री का इंडिया। तो 9, 10 दोनों के लिए वीक 6 थोड़ा सा हैवी है, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज वाला है। अब क्लास 9th की बात करूं तो बीहाइव के चैप्टर्स का एक मिक्स यहाँ पर मैंने प्रेजेंट किया है, इजी चैप्टर्स देन अ डिफिकल्ट वन। तो देखो ब्लेंड आपको मिलेगा। द फन दे हैड बहुत इजी चैप्टर है, शुरू में पढ़ा था। साउंड ऑफ म्यूजिक में क्योंकि 2 पार्ट्स है तो इसको मैं लेंदी बोलूंगी, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगी। लिटिल गर्ल आपको भी पता है कितना इजी है, और उसी के साथ देखो बाकी जो 2 चैप्टर्स है वो थोड़े से डिफिकल्ट है, तो ब्लेंड है। अब अगर ये सोचोगे आपकी फर्स्ट 5 हम पहले कर ले, फर्स्ट 4 हम पहले कर ले, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप इस ब्लेंड के साथ अपने चैप्टर्स को कवर करेंगे। 10th वालों के लिए थोड़ा सा हैवी रहेगा ये वीक, क्योंकि नेल्सन मंडेला भी इसी में है। अच्छे से पूरा कंप्लीट वन शॉट अवेलेबल है, जाकर देख लेना, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। किस वे में मैं बोल रही हूँ लेंदी, क्योंकि 2 पार्ट्स है सब में। एंड ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इतना डिफिकल्ट के है नहीं, 3 पार्ट्स है, बहुत इजी सा। ट्रैवल हो गया इसमें, एंड द प्रपोजल थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि चारों ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी, और ये सब आपको करना है इस वीक। तो लास्ट हफ्ते पे हम लोग आ गए हैं, और लास्ट हफ्ते में 9th क्लास का मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है सोशलिज्म एंड द राइज ऑफ पूरा यूरोप वाला भी और रशियन रेवोल्यूशन वाला भी। यूट्यूब के पूरे यूट्यूब पे सबसे बेहतरीन वन शॉट इस साल साइंस एंड फन पे डला है, पूरी स्टोरी लाइन के साथ, वो आप देख सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स भी उसी में है। ये चैप्टर आसान नहीं है मुझे पता है, तो पूरा हफ्ता एक ही चैप्टर को दोगे, साथ में आप मैप कर सकते हो। मैप वर्क का भी सेशन हमने डाला हुआ है इसी चैनल पे। क्लास 10th वालों के लिए भी सिर्फ प्रिंट कल्चर छोड़ा था। हिस्ट्री का ये भी लेंदी है, आसान है लेकिन लेंदी है, 9 टॉपिक्स हैं इसके अंदर। साथ में आप लोग भी मैप वर्क ले सकते हो, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे डला हुआ है। तो ये आपको 7वें हफ्ते में करना है एसएसटी का 9th और 10th का। और इंग्लिश में हमारे पास मोमेंट्स के लास्ट 4 चैप्टर्स बचे हुए हैं। द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ, अ हाउस इज नॉट अ होम एंड द बेगर, सारे इजी से चैप्टर्स हैं, तो इसको एंड में डाल दिया है ताकि आप अपने एग्जाम की तरफ क्योंकि अब अप्रोच करोगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो यहाँ पर है, ये लास्ट में रखे हैं क्योंकि इनको अगर आप पहले पढ़ते हो ना तो आप इनके जो फॉर्मेट है, नैरेटिव है, वो भूल जाते हो, तो इसलिए इसको बिल्कुल एग्जाम के पास की तरफ रखे चैप्टर्स हैं ताकि आपको याद रहे, इसके नोट्स आपके पास एकदम फ्रेश रहे आपकी। मैम हमने तो इनको स्केड्यूल दे दिया 7 हफ्तों का, लेकिन और इनमें अभी एक इंथुजियाज्म भी होगा, एक जोश भी होगा कि हाँ हम इसको पूरा करेंगे, लेकिन क्या तुम लोगों ने ऐसे टाइम टेबल साल में 20 बार 50 बार बनाए नहीं है? खुद से बनाए होंगे।
बनाए जरूर होंगे बट फॉलो हुए होंगे ये मुझे थोड़ा। तो ये वाला भी प्लान ये लोग फॉलो करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी है तो बताओ तुम कमेंट्स में कि हम करने वाले हैं कि नहीं करने वाले। लेकिन मैम एक चीज ना मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर करी, वो ये कि मैं ना जिम जा रही थी, तो वहां पे कोई ट्रेनर मैंने लिया नहीं हुआ था, तो मैं जा रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, 5 हो रही हैं, 10 हो रही हैं और आ जाती थी। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से एक ट्रेनर मुझे अपॉइंट किए गए और वो मतलब मैं ऐसे पसीने पसीने होके अब आ रही हूँ। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यस, चाहे मैं 45 मिनट वर्कआउट करती हूँ लेकिन ऐसा लगता है मैं 1.5 घंटे एक्सरसाइज करके आई हूँ। तो ये एक ना पुश के साथ मुझे मिला, तो क्या इनको हमें कुछ पुश नहीं करना चाहिए, कुछ कुछ हेल्प नहीं करनी बिल्कुल चाहिए? करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है आपकी इस एनालिसिस से ना हमें इनका ट्रेनर बनने की बहुत जरूरत है। एग्जैक्टली तो लेकिन ट्रेनर तो मैम थोड़ा महंगा होता है, ऐसा भी होता है। ट्रेनर बाहर महंगा होगा बट मुझे साइंस नहीं एंड लगता फन पे साइंस एंड फन पर ऐसे ट्रेनर्स। तो इसीलिए हमारी पूरी टीम आप लोगों का ट्रेनर बनने आ गई है हमारे नए और लेटेस्ट क्रैश कोर्स के साथ। क्रैश कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिसके फीचर्स एक एक करके आपको बताएंगे और फिर इसको लेने से आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपकी लाइफ में कैसे अफेक्ट करने वाला है वो भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं। सो ये क्रैश कोर्स जो है हमारा 45 डेज का पूरा प्लानर है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये 7 वीक का जो हमने प्लानर आपको दिया है ना, अननोइंगली, मतलब हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया हो, हाँ 45 डेज आपके कवर कर रहा है। तो अगर आप इसको डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं कर रहे हो तो यही क्रैश कोर्स को हम बिल्कुल अच्छे से आपको पुश करके 45 डेज में कंप्लीट कराएंगे। और ऐसा नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करा दिए, जिनका वेटेज ज्यादा है वो करा दिया, नहीं, आपका कंप्लीट सिलेबस होगा इस पूरे ड्यूरेशन पे। क्योंकि मैम जो एग्जाम्स है वो फरवरी से शुरू हैं। बिल्कुल। अगर इन्होंने हमारे साथ मिलके ये 45 दिन में कोर्स खत्म कर लिया तो इनके पास पूरा पूरा 1.5 से 2 महीना बचता है सिर्फ रिवीजन के लिए। और रिवीजन क्लास 9th और 10th दोनों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल पैटर्न बदल गया है, डेट शीट का पैटर्न भी बदल गया है, तो हो सकता है इस बार के क्वेश्चंस भी बदल जाएं हर साल के मुकाबले। तो वो सब इन क्रैश कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास वो सिक्स सेंस है कि इस बार आपके एग्जाम में क्या आ सकता है, जिसमें हमारे पास आप लोगों के पास मिलने वाले हैं स्पेशलाइज्ड टीचर्स। मैथ्स के लिए उशांक सर, साइंस के लिए आशु सर जिसमें वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाएंगे, साथ में एसएसटी मैं पढ़ाऊंगी, इंग्लिश दीपिका मैम पढ़ाएंगी और हिंदी के लिए है विनय सर जो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू आपको लेक्चर्स देते रहेंगे। बाकी चारों सब्जेक्ट्स मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी प्रॉपर लाइव कराई जाएगी हर रोज आपके लिए। जैसे हमने ये जो अभी प्लान बनाया 7 हफ्तों का, लगभग ऐसे ही प्लान को फॉलो करके, यहाँ हमने आपको कहा वन शॉट देख लो, लेकिन आप पढ़ते पढ़ते सो गए, आप सुनते सुनते, हाँ आप सुनते सुनते अगर आपको लगा नहीं यार आज नहीं कल कर लूंगा, पूरे हफ्ते में 2 चैप्टर कर रहे हैं ना कल कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे हम आपको करवाएंगे, बार बार नोटिफिकेशन डाल के जगाएंगे, बुलाएंगे क्लास में कि आओ आपकी क्लास है। साथ ही साथ होने वाली है एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस जिसमें आपको मिलेगी प्रॉपर टीम बी जो आपके डाउट्स लेगी। इंग्लिश के डाउट्स और एसएसटी के डाउट्स हम दोनों ही लेने वाले हैं। मैथ्स के लिए भी डाउट क्लास के लिए एक टीचर है, साइंस के लिए भी है, तो मतलब आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा विद सिलेबस। डाउट क्लासेस साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी। पर क्या सिर्फ क्लासेस ही होती रहेंगी? मैम अब ये नोट्स कैसे बनाएंगे, मेन बात तो ये भी है ना, कैसे बनाएंगे? अब ये लिखेंगे या पढ़ेंगे या क्या करेंगे? तो उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। आपको प्रॉपर सारे सब्जेक्ट्स के लिए ई बुक्स एंड असाइनमेंट्स मिलेंगे। और मुझे लगता है इसके बाद कुछ और चाहिए तो सिर्फ वो है एक टेस्ट, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है क्योंकि बिना टेस्ट के आप कैसे जज कर पाओगे अपने पोटेंशियल को, अपने इंप्रूवमेंट को, अपने प्रोग्रेस को। तो टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में ही मिलेगी एंड मेक श्योर कि फिर आप वो फॉलो भी कर रहे हो। यस यस, टेस्ट सीरीज मिलेगी। मेन है क्रैश कोर्स का मतलब यहाँ पे हम 45 डेज कह रहे हैं, 45 डेज में आपको पूरा सिलेबस तो करा देंगे, तो वैलिडिटी 45 डेज की होगी आपको लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि 45 डेज में तो सिलेबस कंप्लीशन का वादा है। उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज जो हमारे साइंस एंड फन के सबसे फेमस हैं, बच्चे सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज के लिए पागल हैं क्योंकि हमारे जो पेपर बनते हैं वो हम लोग खुद सेट करते हैं। मेनली हमारे पेपर्स खुद हम सेट करते हैं, पीवाईक्यूज को रखते हैं नए सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग, कॉम्पिटेंसी बेस सब कुछ। वो पेपर्स आपको करने होंगे, प्रॉपर सोल्यूशन कराए जाएंगे, आपको बताया जाएगा आंसर राइटिंग कैसे करनी है। जैसे मेरे एसएसटी में तो आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्टर स्केच वगैरह इंग्लिश में होते हैं, हाईलाइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स को आपको क्लियर करवाया जाएगा इस टेस्ट सीरीज में। वैलिडिटी रहेगी टिल योर एग्जाम, नॉट 45 डेज, टिल योर एग्जाम। और कहां से लेना है आपको? साइंस एंड फन की ऐप पे, आप इसको फोन पे, लैपटॉप पे, कैसे भी कहीं भी देख सकते हो। प्राइस की बात कर लेते हैं मैम, पैसे महंगा होगा, इतना सारा कुछ फीचर्स है यार, बहुत महंगा लग रहा है ना? बहुत महंगा लग रहा है। लग रहा है महंगा।
बताओ जरा कमेंट में कितना महंगा कितना लग रहा है तुमको, कितना? जल्दी से पॉज लेके एक हाँ लिखना एक बार पड़ता हाँ है। लिखो, लिखो। मतलब हम हिंट दे देते हैं, आपकी पिज्जा पार्टी से ज्यादा ही हो जाएगा मैम, ज्यादा हो जाएगा। पिज्जा पार्टी से तो इनको हाँ, इनको ऐसा लगना तो चाहिए ना, ज्यादा ही हो जाएगा। ज्यादा ही सही हो बात, जाएगा, सही बात। ज्यादा ही हो जाएगा, लिख दिया होगा इनके गैसेस होंगे 2000, 3000, 4000, 100%। लेकिन इतने सारे फीचर्स के बाद भी हमारा कोर्स है सिर्फ और सिर्फ 899 का। यस 899 फॉर क्लास 9th एंड फॉर क्लास 10th। 900 रुपए में आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, असाइनमेंट्स, सब कुछ, प्रॉपर सपोर्ट, आपका काउंसलिंग, सब कुछ आपको मिलने वाली है इस 45 दिन के क्रैश कोर्स में, जिसकी वैलिडिटी आपको बता दिया, एग्जाम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो बिना किसी डाउट के इस प्लान को हमारे साथ कवर करो, हमारे क्रैश कोर्स के साथ। कंप्लीट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा कोर्स परचेज करने का। वी आर सो एक्साइटेड टू सी यू ऑल इन दिस अपकमिंग क्रैश कोर्स। बहुत एक्साइटेड है हम, क्योंकि हमें हर साल इन बच्चों से हमें इतना रिजल्ट मिलता है, क्योंकि डेडिकेटेड डेडिकेशन के साथ आते हैं। अब हमें करना है, इसी डेडिकेशन के साथ आपको आना है और ये कोर्स हमारे साथ पूरा करना है। हम रेडी हैं, तुम रेडी हो तो कमेंट्स में बता दो दैट वी आर रेडी टू स्कोर 95% प्लस, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन तो हो गई है। Yes. बस फाइनल एक फिनिश देना है। आप लोग आओगे और हम अपनी तैयारी से शुरू करेंगे साइंस एंड फन का ये अमेजिंग क्रैश कोर्स। सी यू ऑल, मिलते हैं, बाय बाय।